हेलो एवरीवन, मैं पवन जांगीर स्वागत करता हूं आप सभी का 12th प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर 2022 का पेपर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसमें लेंगे पार्ट ए। तो देखिए, पार्ट ए में बात करें पहले क्वेश्चन की तो है राइट डाउन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, यानी एक पिंड पर लगे 3 बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसका कंडीशन क्या होगा कि जो तीनों फोर्स है वो क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, यानी समतलीय होने चाहिए। तीनों बल क्या होने चाहिए, कोप्लेनर यानी समतलीय। ठीक है। और दूसरे इसमें इसका कंडीशन की बात करें तो देखिए, दूसरे में क्या होगा, तीनों बल या तो एक पॉइंट से गुजरेंगे या क्या होंगे, समांतर होंगे। तो देखिए, जब देखिए या तो ये होगा एक बिंदु से गुजरेंगे या समांतर। ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो तीनों बल एक बिंदु से गुजरेंगे या क्या होंगे, समांतर होंगे। तो देखिए, जब एक बिंदु से होंगे, जब पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी वो जब तीनों बल एक बिंदु से गुजरेंगे तब उसकी केस में क्या हो जाएगा अपने पास उसकी कंडीशन। तो देखिए, उसकी कंडीशन है अपने पास। तो देखिए, वो किन किन प्रतिबंधों को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले लामीज थ्योरम को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है। यानी लामीज थ्योरम के बाद देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, यानी जो बल त्रिभुज का नियम है उसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। और बात करें तीसरे की तो देखिए, जो उसका रिजॉल्विंग पार्ट, जो उनका वियोजित भाग होगा बलों का, ठीक है, बलों का वियोजित भाग यानी रिजॉल्विंग पार्ट। ठीक है। देखिए, तीसरे में क्या है, जो बलों का वियोजित भाग यानी जो रिजॉल्विंग पार्ट होंगे उन फोर्सेस का किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा, यानी उनका बीजीय योग बलों का जो वियोजित भाग है, भागों का बीजीय योग यानी अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक योग 0 होगा। ठीक है। ये हो गए इसके तीनों कंडीशन, यानी जब एक पॉइंट से गुजरे। ठीक है। एक तो लामी का जो नियम है उसको संतुष्ट करेगा, दूसरा जो बल त्रिभुज का नियम है उसको संतुष्ट करेगा, और तीसरा अपने पास है जो उनका बलों का वियोजित भाग होगा उसका जो बीजीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए, दूसरे अपने पास इसमें क्या है, पैरेलल होंगे। तब देखिए, बात करें जब क्या हो, समांतर हो। देखिए, पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, जो उनका अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, यानी जो आघूर्णों का बीजीय योग क्या होगा, वो 0 होगा इसमें। ठीक है। अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। किस केस में, जब ये तीनों बल क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है। तो देखिए, ये हो गई अपने पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा, अपने पास कोई भी दो पिंड, हमने मान लिया ये 2 बॉडी है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है, यानी संपर्क में है। अब देखिए, इन दोनों बॉडी का वह गुण, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो इन दोनों को क्या करे, एक दूसरे को स्लाइड करने से प्रिवेंट करे। ठीक है। प्रिवेंट देम टू स्लाइड ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे को फिसलने से क्या करे, रोके। तो इस तरह का जो रेसिस्टिव फोर्स होगा, यानी जो उसमें वो बल होगा जो इन दोनों को क्या करता है, फिसलने से रोकता है, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है। तो देखिए, ये हो गया अपने पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। अब देखिए, नेक्स्ट अपने पास है डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्थायी संतुलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब देखिए, हमने मान लिया यहाँ पे कोई बॉडी, ठीक है, ये अपने पास कोई बॉडी है। अब देखिए, इसकी इनिशियल पोजीशन से
इसको क्या किया हमने, कुछ डिस्प्लेस किया, यानी इसको विस्थापित किया अपनी इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। अब देखिए इस बॉडी पर अपने पास एक इस पर लगने वाला एक क्रियाशील ऐसा बल होगा जो उसको वापस क्या लिया है, अपनी मीन पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन पे लिया है। अब देखिए इस पोजीशन में जब ये अपना जो इनिशियल पोजीशन को गेन करेगा तब वो क्या हो जाएगा, अपने वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी उसको बाहरी बल यानी कोई भी फोर्स देने के बावजूद भी वो अपने पास वापस क्या हो गया, अपनी इनिशियल पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे वापस आ गया, यानी उसने जो इक्विलिब्रियम हासिल किया वो क्या हुआ, स्थायी हुआ, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है। यानी कोई भी जो पार्टिकल या बॉडी होगी वो अपना विस्थापित करने के बावजूद भी अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन कर ले, यानी इनिशियल पोजीशन को क्या कर ले, वापस गेन कर ले या उस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी स्थायी संतुलन होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें अपने पास डिफाइन पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस, यानी पॉइंसॉट केंद्रीय अक्ष को परिभाषित कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये अपने पास किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला बल हमने यहाँ मान लिया R है, ठीक है। अब इसी पर इसमें क्या लग रहा है, एक लग रहा है इसमें कपल, यानी एक तो इसमें इस पार्टिकल पर लग रहा है R बल और इसी जो पॉइंट पर है इसमें क्या लग रहा है, कपल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए कपल को यहाँ हमने क्या दे दिया, G। अब देखिए बात करें सेंट्रल अक्ष यानी केंद्रीय अक्ष को की बात करें तो देखिए जब ये दोनों बल, जब इसमें जो एक बल लग रहा है R तथा G इसमें क्या है, कपल है, तो जो R और G को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं एक ही अक्ष पर, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं अपन, एक ही अक्ष पर रिजॉल्व कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया R और ये हो गया यहाँ पे G cos थीटा के बराबर, ठीक है। इसको यहाँ दे देते हैं A और ये हो गया O, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व, यानी जो इस पार्टिकल पर जो लग रहा है एक तो बल हो गया R और दूसरा है जो कपल माना हमने G, कपल यानी बल युग्म जो है उनको क्या कर दिया, दोनों को रिजॉल्व कर दिया एक ही एक्सिस पर। तो देखिए हमने O और A एक्सिस पर क्या कर दिया, इसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के एक्सिस को अपन क्या कहेंगे, इस तरह के एक्सिस OA को कहेंगे हम अपन सेंट्रल एक्सिस, यानी पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस उसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अपने हैं नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड राइट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, यानी कैटेनरी की नेज समीकरण को क्या करना हमें, परिभाषित करना है। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए ये अपने पास है कोई कैटेनरी, ये हो गई फिक्स्ड पॉइंट A और B, और जो इस कैटेनरी का जो निम्नतम बिंदु इसमें यह क्या मान लिया हमने, C है, ठीक है। और इस पर हमने मान लिया ये कोई पॉइंट फिक्स P, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से हमने क्या बना दी, एक टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शरेखा बना दी। अब देखिए जो ये S हमने क्या माना, इसमें C और P जो ये आर्क है, C और P जो आर्क है इसको हमने मान लिया S। अब देखिए जो वो कंडीशन यानी वो प्रतिबंध यानी जो संबंध S तथा क्या साई, इसको क्या करें, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, S तथा साई का जो संबंध होगा, S तथा साई का संबंध, S तथा साई के संबंध को क्या कहेंगे, S तथा जो साई है एंगल उसको, जो इसके संबंध को अपन क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। अब देखिए इसका जो नेज समीकरण वो होगा क्या, वो हो जाएगा अपने पास S इक्वल टू C tan साई के बराबर, ठीक है। तो देखिए नेज समीकरण में क्या होता है, ये रिलेशन होता है इस आर्क का S और जो एंगल बन रहा है कौन सा, जो इस बिंदु से पास होने वाला जो स्पर्श लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी, वो इस एक्सिस पर क्या बना रही है, साई एंगल। तो जो इन दोनों का जो रिलेशन होता है उससे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपने इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, ठीक है। और जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं S इक्वल टू C tan साई से। तो ये हो गया अपने पास इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया कैटेनरी की नेज समीकरण। अब देखिए बात करें नेक्स्ट, इसमें डिफाइन वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कल्पित कार्य की बात करें, देखिए कोई भी अपने पास बॉडी है या कोई पार्टिकल है। अब देखिए इसमें जो कल्पित कार्य क्या होगा, अब इस पर खूब सारे अपने क्या लगाए, फोर्स लगाया, ठीक है। कई सारे बल इस पर क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं, यानी इस एक बॉडी पर खूब सारे जो फोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, इस पर लग रहे हैं। अब देखिए इस केस में ये इतना स्टेबल रहेगा। तो देखिए इसमें इस केस में जो इसका मोशन होगा
अब देखिए इतने फोर्स लगने के बावजूद भी ये स्टेबल है यानी इक्विलिब्रियम में है, तब ये क्या हुआ, इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखिए मोशन की बात करें तो मोशन इसमें हुआ 0, ठीक है। इतने फोर्स लगने के बावजूद भी जो इसका मोशन हुआ वो हुआ है 0। मोशन 0 हुआ तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होगा वो भी क्या होगा 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी जो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन की बात करें, जो कार्य हुआ उस तरह का जो कार्य होगा उस कार्य को क्या कहेंगे, वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो इस जो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ उसे ही अपन क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 पर, यानी इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट क्या 0 के बराबर, जो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ उसका इस डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क होगा, वर्क डन बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कह देंगे वर्चुअल वर्क, ठीक है। इस तरह का जो कार्य होगा उसको कहेंगे अपन कल्पित कार्य, ठीक है। देखिए इतने सारे जो फोर्स लग रहे हैं उसके बावजूद भी ये क्या है, स्टेबल है यानी इक्विलिब्रियम है, संतुलित है। और अब संतुलित होगा तो मोशन होगा नहीं, और मोशन नहीं होगा तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट में जो कार्य होगा, वर्क डन होगा, उसको क्या कहेंगे अपन, वर्चुअल वर्क कहेंगे यानी कल्पित कार्य उसको कहेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डिफाइन रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग को परिभाषित करना है। तो देखिए अपने पास सबसे पहले इसमें ये हो गया अपने पास रेडियल, देखिए किसी कण की उसकी जो रेडियल सदिश होता है यानी त्रिज्या सदिश यानी रेडियल एक्सिस, सॉरी रेडियल वेक्टर। अब देखिए इसमें क्या है, किसी भी कण का जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, यदि वो रेडियल वेक्टर, ये जो रेडियल वेक्टर है इसके अनुदिश हो यानी इसकी दिशा में हो, ठीक है। किसी कण का वेग यदि जो त्रिज्या सदिश रेडियल वेक्टर के जो रेडियल वेक्टर है इसके अलॉन्ग हो यानी इसी की दिशा में हो, तो उस तरह के वेग को क्या कहेंगे, अरीय वेग यानी रेडियल एक्सिस, ठीक है। और यदि बात करें वो वेग जो रेडियल एक्सिस, ये जो रेडियल सदिश है इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ठीक है। देखिए उस कण का वेग क्या हो, जब इस दिशा में होगा यानी त्रिज्या सदिश की दिशा में होगा, तब तो उसका वेग को क्या कहेंगे, अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी। और यदि इस त्रिज्या सदिश के वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, तो इस तरह की वेलोसिटी को अपन क्या कह देंगे, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी अनुप्रस्थ वेग हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिंपल अगर रेडियल वेक्टर पर होगा तब तो जो वो वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यदि रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, देखिए किसी कण की त्रिज्या सदिश यानी रेडियल वेक्टर, किसी कण की त्रिज्या सदिश, देखिए वह वेग किसी कण का वेग त्रिज्या सदिश की दिशा में हो, ठीक है। देखिए क्या हो गया, किसी जो कण का वेग है त्रिज्या सदिश की दिशा में हो, ये हो गया अपने पास त्रिज्या सदिश, और इसकी दिशा में जो वेग होगा उसको क्या कहेंगे अपन, रेडियल वेलोसिटी कह देंगे। और यदि वो उस रेडियस यानी त्रिज्या सदिश के परपेंडिकुलर हो जाएगा तब उसको कह देंगे अपन सिंपल ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया अनुप्रस्थ वेग। अब देखिए इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है अपने पास डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए मोशन की बात करें तो ये हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है, किसी भी बॉडी का मूवमेंट। अब देखिए हार्मोनिक की बात करें तो वो हो जाएगा आवर्त, यानी वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद क्या करें, अपनी पोजीशन की जो अपनी पोजीशन होती है उसको क्या करें, रिपीट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं अपने पास, ये हमने मान लिया यहाँ पेंडुलम। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा,
जो ये फोर्स हमने यहाँ से लगाया इस तरफ, ठीक है, यहाँ तक, तो जो ये फोर्स होगा हार्मोनिक मोशन में ये समानुपाती होता है किसके, इसकी मीन पोजीशन से इसकी दूरी तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी मीन पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन से दूरी, ठीक है, यानी जो इसका इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट से जो इसकी दूरी होगी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से यहाँ इसकी दूरी के समानुपाती होता है वह बल, ठीक है। तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि देखिए जो इसका एक तो फोर्स लगाने के बाद ये क्या होगा, ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है, और जो फोर्स होगा वो हो जाएगा मीन पोजीशन से दूरी के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समानुपाती, ठीक है। तो देखिए इस तरह का मोशन जिसमें वो अपनी मीन पोजीशन को क्या करे, रिपीट करे, और जो फोर्स है वो किसके समानुपाती हो, उसकी मीन पोजीशन से दूरी के जो समानुपाती हो, तो उस तरह का जो मोशन होगा उसको क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। देखिए इसमें जो हार्मोनिक है वो क्या होता है, आवर्त यानी टाइम इंटरवल, ठीक है, आवर्त यानी टाइम की बात करता है, यानी वो फिक्स समय में, यानी किसी निश्चित समय में वो क्या करेगा, अपनी उस पोजीशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए नेक्स्ट बात करें अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन ऑन ए स्मूथ कर्व अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल प्लेन, यानी एक ऊर्ध्वाधर तल में एक चिकने वक्र पर गुरुत्व के प्रभाव में फिसलने वाले कण की गति का समीकरण लिखिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमने मान लिया ये कर्व, ठीक है, ये हो गया इसमें। अब देखिए ये कर्व पोजीशन P, अब ये क्या कर रहा है, कर्व इस तरह स्लाइडिंग करेगा, और जो ये यहाँ पे सरफेस कौन सी है, स्मूथ सरफेस दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन ऑन स्मूथ कर्व अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या हो जाएगी, v² इज इक्वल टू माइनस g रो कॉस साई के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये होती है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्मूथ कर्व अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है, जहाँ पर ये क्या है, v हो जाएगा इसमें वेग यानी वेलोसिटी, g होती है ग्रेविटी, और जो ये साई होता है वो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो बनेगा, ठीक है, जो इस पॉइंट से नीचे वाले जो अक्ष होता है उस पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा साई, ठीक है। यानी साई क्या है, एंगल बिटवीन जो इसका टेंजेंट लाइन है और उस अक्ष के सापेक्ष जो उसका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्मूथ कर्व अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल फोर्स। अब देखिए सेंट्रल फोर्स की बात करें यानी केंद्रीय बल क्या होता है। अब देखिए इसमें कोई कण है, ठीक है, कोई कण किसी बल के अधीन इस तरह गमन करता है या इस तरह मूव करता है कि एक निश्चित एक बिंदु है, कोई कण इस तरह मूवमेंट करता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है वह किसी बल के अधीन इस प्रकार गमन करता है कि जो उसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, उस नियत बिंदु की ओर होगी, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होगा उसकी तरफ होगी। तो उस तरह के जो फोर्स हो गया उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल उसको कहेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मतलब किसी भी कण पर बल, यानी किसी कण पर बल लगा हुआ है और वो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी जो दिशा होगी, बल की दिशा, वो क्या होगी, उस कण की ओर, जो उसका वो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसकी ओर होगी। तो उस तरह के फोर्स को अपन क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल को, उसको क्या कहेंगे, केंद्रीय बल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पार्ट ए कंप्लीट, ठीक।